अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ख्वाबों की ताबीर के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। इंसानी ज़िंदगी में ख्वाबों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कभी हमारी लाशऊरी सोचों की अक्कासी करते हैं तो कभी मनजाने बल्ला हमें आने वाले हालात से बाखबर करने का ज़रिया बनते हैं। आज जिस मौजू पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे वो है ख्वाब में दरिया देखना। दरिया की ताबीर इल्म ताबीर के माहिरीन के नज़दीक बहुत गहरे और वसी माने रखती है। ख्वाबों की दुनिया में दरिया आम तौर पर एक ऐसी अजीमुशान हस्ती, बादशाह, हाकिम या बड़े आलिम की अलामत समझा जाता है जिसका रौब और दबदबा लोगों पर कायम हो। दरिया अपनी रवानी, गहराई और वसअत की वजह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करता है। अगर आपने ख्वाब में दरिया देखा है तो इसकी ताबीर आपकी हालत, दरिया के पानी की कैफियत और इसके साथ आपके बर्ताव पर मुनहसर होती है। इब्न सीरीन रहमहुल्लाह के मुताबिक ख्वाब में एक बड़े और साफ शफाफ दरिया का देखना इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाले का वास्ता किसी ऐसे मुअज़्ज़िज़ और बुलंद मर्तबा इंसान से पड़ेगा जो सखी और बाइख्तियार होगा। अगर कोई शख्स ये देखे कि वो दरिया से साफ और मीठा पानी पी रहा है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसकी ताबीर ये है कि उसे उसकी मेहनत के बकदर मालो दौलत हासिल होगी या उसे किसी बड़े सरकारी ओहदे से नफ़ा पहुंचेगा। अगर कोई तालिब इल्म ऐसा ख्वाब देखे तो ये उसके इल्म में इजाफे और माशरे में उसकी इज्जत व तौकीर बुलंद होने की अलामत है। लेकिन अगर पानी कड़वा या नमकीन है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि रिज़्क़ के हुसूल में मुश्किलात पेश आएंगी या किसी बाअसर शख्स की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ख्वाब में दरिया के ऊपर से गुजरना या उसे अबूर करना एक इंतहाई अहम अलामत है। अगर आप देखते हैं कि आप दरिया को कामयाबी से पार कर गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में दरपेश तमाम मुश्किलात, खौफ और दुश्मनों की चालों पर गालिब आ जाएंगे। ये कामयाबी आपके करियर में भी हो सकती है और ज़ाती ज़िंदगी के उलझावों में भी। ताहम अगर दरिया अबूर करते हुए आप घबरा रहे हैं या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप डूबने वाले हैं तो ये इस बात की निशानदही है कि आप किसी बड़े इम्तिहान या आजमाइश से गुजर रहे हैं जिसके लिए आपको हिम्मत और इस्तिकामत की ज़रूरत है। अगर दरिया का पानी बहुत ज़्यादा चढ़ रहा हो और सैलाबी सूरत हाल हो तो ये इस इलाके के लोगों पर किसी आफत या हाकिम वक्त के गुस्से की अलामत हो सकती है। पानी की रंगत और कैफियत ताबीर बदलने में अहम किरदार अदा करती है। अगर कोई देखे कि दरिया का पानी गदला, मटियाला या बदबूदार है तो ये गम, बीमारी और परेशानी की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो अपने मामलात पर नज़रसानी करे और सदका व खैरात का एहतिमाम करे, क्योंकि गदला पानी जिंदगी में बेसुकूनी और उलझनों को जाहिर करता है। इसके बरक्स अगर पानी आईने की तरह साफ है और आप उसमें अपनी तस्वीर या मछलियां तैरती हुई देख रहे हैं तो ये दिली मुरादें पूरी होने और रिस्क में बरकत की निशानी है। मछलियां देखना खास तौर पर गैबी रिस्क और माले गनीमत की तरफ इशारा करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो दरिया में गिर गया है लेकिन वो तैरकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो ये उसकी जद्दोजहद की अलामत है। अगर वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है तो वो हर मुसीबत से निजात पा लेगा, लेकिन अगर वो खुद को डूबता हुआ पाता है तो उसे अपने दीन और दुनिया दोनों के हवाले से फिक्रमंद होना चाहिए। डूबना कभी कभार गुनाहों में गर्क होने या दुनियावी लज्जतों में इस कदर गुम हो जाने की अलामत भी होता है कि इंसान अपनी आखिरत को फरामोश कर देता है। ऐसे ख्वाब अल्लाह की तरफ से तनबीह होते हैं कि बंदा अपनी इस्लाह करे और तौबा का रास्ता इख्तियार करे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नज़दीक ख्वाब में दरिया देखना 7 वजूहात पर मबनी हो सकता है, जिनमें हुकूमत, बड़ा मनसब, माल, इल्म, बुजुर्गी, दुश्मन पर फतह और नेकनामी शामिल हैं। अगर कोई देखे कि वो दरिया के किनारे इत्मीनान से बैठा है तो उसे किसी बाअसर शख्स की सोहबत नसीब होगी जिससे उसे फ़ायदा पहुंचेगा। अगर कोई देखे कि वो दरिया से पानी निकाल कर किसी बर्तन में भर रहा है तो ये कसीर माल जमा करने की दलील है, खुसूसन अगर वो पानी शफ़ाफ हो। शादीशुदा अफराद के लिए दरिया की रवानी उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के सुकून और हम आहंगी को ज़ाहिर करती है, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये मुस्तक़बिल के बड़े मंसूबों और मुस्तहकम ज़िंदगी की बशारत है। एक और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कोई देखे कि दरिया उसके घर के अंदर से बह रहा है और उससे किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा। ये ख्वाब इस घराने के लिए बहुत बड़ी सआदत, खुशहाली और सखावत की अलामत है। इसका मतलब है कि इस घर के दरवाजे लोगों की खिदमत के लिए खुले रहेंगे और अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से इस कदर नवाजेगा कि वो दूसरों की मदद करने के काबिल होंगे।
لیکن اگر وہی پانی گھر کی دیواریں گرا رہا ہو یا سامان بہا لے جا رہا ہو تو یہ گھریلو جھگڑوں یا کسی اچانک آنے والی مصیبت کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بیمار شخص خواب میں دیکھے کہ وہ دریا کے صاف پانی میں غسل کر رہا ہے تو یہ اس کی بیماری سے شفا اور صحت یابی کی بہت قوی امید ہے۔ پاکیزہ پانی سے نہانا گناہوں سے پاک ہونے اور ذہنی دباؤ سے نجات کی بھی علامت ہے۔ قیدی کے لیے دریا کا دیکھنا قید سے رہائی کی خوشخبری ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دریا کے پار نکل جائے۔ مسافر کے لیے دریا کا پرسکون ہونا سفر کی کامیابی اور بحفاظت واپسی کی دلیل ہے۔ خواب میں دریا کا خشک ہونا ایک پریشان کن علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ ہرا بھرا اور لبالب بھرا ہوا دریا اچانک خشک ہو گیا ہے تو یہ اس علاقے کے حاکم کے زوال، قحط سالی یا علم و حکمت کے اٹھ جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ معاشی تنگی اور بے برکتی کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسے خواب دیکھ کر انسان کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہی تمام خشک سالیوں کو ہریالی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دریا کی موجوں کا دیکھنا زندگی کے اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر موجیں پرسکون ہیں تو زندگی اعتدال سے گزرے گی، لیکن اگر موجیں بہت اونچی اور ڈراؤنی ہیں تو یہ زندگی میں آنے والے بڑے انقلابات یا فتنوں کی علامت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دریا کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ کے قدم گیلے نہیں ہو رہے تو یہ آپ کے بلند روحانی مقام، توکل اور اللہ پر کامل یقین کی دلیل ہے۔ ایسے خواب اولیاء اللہ اور صالحین کو نظر آتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی معاملات کے درمیان رہتے ہوئے بھی ان سے متاثر نہیں ہوتے۔ خلاصۃ کلام یہ ہے کہ خواب میں دریا دیکھنا اکثر معاملات میں خیر و برکت اور رفت کا پیغام لاتا ہے۔ یہ انسان کو اس کی ہمت، حوصلے اور مقام و مرتبے سے آگاہ کرتا ہے۔ تاہم تعبیر بتاتے وقت خواب دیکھنے والے کے ذاتی حالات، اس کے تقوی اور خواب کے وقت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ برے خوابوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے اور بائیں طرف 3 بار تھوک کر تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتا ہے اور وہی تمام مشکلات کو ٹالنے والا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دریا کے حوالے سے یہ تفصیلی معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اپنے خوابوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کے لیے ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سدا خوش رہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔